बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़हीर और आप देख रहे हैं ज़हीर कुकिंग सीक्रेट्स। आज मैं बनाने जा रहा हूं बहुत ही मज़ेदार खस्ता आलू मेथी के पराठे, बिल्कुल नए अंदाज में। बिल्कुल इस तरह के जो पराठे हैं यकीनन आपने इससे पहले नहीं बनाए होंगे, तो बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल की ये रेसिपी है। तो इंशाल्लाह आप जब ये मेरे स्टाइल से रेसिपी को आप फॉलो करेंगे और इस तरह के पराठे बनाएंगे तो आप जो भी खाएगा वो आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सकेगा। तो मेरी इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं रेसिपी को। आलू मेथी की मज़ेदार रेसिपी बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है और कैसे बनाई जाती है, तो रेसिपी को हम शुरू करते हैं। तकरीबन आधा किलो मेथी थी, उसमें से कटिंग करके और उसकी सफाई करके ये एक पाव के करीब मेथी रह गई है। इसको मैंने धो के साफ़ करके खुश्क कर लिया हुआ है इस तरीके से, और इसको बारीक बारीक इस तरीके से चॉप कर लेंगे। अच्छा, इसके बाद 2 कप आटा जो है मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ इस तरीके से। इसमें आपके पास कोई भी घर में जो भी आटा है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं ये 2 कप चक्की वाला आटा मैंने इसमें ऐड कर दिया। इसके बाद 1 कप बेसन का आटा जो है मैंने इसमें ऐड कर दिया इस तरीके से। अच्छा, इसके बाद कुछ मसाले हैं जो मैं इसमें ऐड करूँगा। 1 टीस्पून इसमें लाल मिर्च पाउडर मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ, और आधा टीस्पून इसके अंदर मैं हल्दी पाउडर का इस्तेमाल कर रहा हूँ इस तरीके से, और 1 टीस्पून इसके अंदर नमक मैं ऐड कर रहा हूँ। और इसके बाद अजवाइन जो है ये पेट के लिए, निज़ाम के लिए बहुत अच्छी है। इसको अच्छी तरीके से हम हाथों से मसल के, इसमें खुशबू भी बड़ी अच्छी आएगी फिर। तो इस तरीके से आप ऐड करें इस तरीके से। अच्छा, इसके बाद इसको मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद जो मेथी चॉप की हुई थी वो मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ इस तरीके से। और मेथी ऐड करने के बाद इन सारी चीज़ों को हाथ से अच्छे तरीके से पहले हम मिक्स कर लेंगे। अब आटा इसमें गूंथते हैं इस तरीके से कि तकरीबन 1 कप के करीब मैंने पानी लिया है, जिसमें थोड़ा-थोड़ा करके जो है पानी को इसमें ऐड करते जाएँगे और इसको इस तरीके से मिलाते जाएँगे और गूंथते जाएँगे। ज़्यादा ताकि पतला भी ना हो जाए डो और ज़्यादा गाढ़ी भी ना हो, यानी हार्ड भी ना हो जाए। इस तरीके से आपने इसको गूंथ लेना है अच्छे तरीके के साथ। तो ये देखें, तकरीबन मेरा जो है ये 1 कप के करीब इसमें पानी गया है। तो इस तरीके से आप अच्छे तरीके से इसको अच्छे तरीके से आपने गूँथना है। 3-4 मिनट आपने इसमें लगाने हैं, ताकि जितना अच्छा ये गूँधेगा उतने अच्छे इस पराठे जो हैं वो बन के तैयार होंगे इंशाल्लाह। अच्छा, गूँथने के बाद अब इसके अंदर मैं 1 चम्मच ऑयल ऐड कर रहा हूँ इस तरीके से, और इसके बाद दोबारा से इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, गूँथ लेंगे। और बिल्कुल ऐसे कि जैसे कि पूरा जो ऑयल है वो सारा इसमें ऐड हो जाए। यहाँ पे आप घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर ऑयल इस्तेमाल कर रहा हूँ। इस तरीके से अच्छे तरीके से आपने इसको गूँथ लेना है, इस तरीके से मिक्स कर लेना है। अच्छा, इसके बाद इस डो को हम 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे। अब इसमें हम फिलिंग तैयार करने के लिए 5 मैंने आलू जो हैं वो बॉयल कर लिए थे। अब इनको हाथों से पहले थोड़ा-सा मसल लेंगे इस तरीके से, इसके बाद मैशर के साथ इसको थोड़ा-सा मैश कर लेंगे इस तरीके से। एक प्याज़ मैंने बहुत बारीक सा चॉप किया हुआ था, वो मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ इस तरीके से। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर 4 हरी मिर्चें जो हैं मैंने इसमें पहले उसको थोड़ा-सा चॉप कर लिया था, इसके बाद दरदरा सा इसको मैंने कूट लिया था इस तरीके से। अच्छा, इसके बाद ये मैंने ऐड कर दी हैं हरी मिर्चें। इसके बाद धनिया जो है चॉप किया हुआ हरा धनिया, वो मैं इसमें 1 मुट्ठी भर जो है मैंने इसमें ऐड कर दिया। इसको हाथों से इस तरीके से मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से। इसके बाद यहाँ पर मैं कुछ मसाले ऐड कर रहा हूँ। लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, और इसके बाद यहाँ पर अजवाइन जो है वो भी 1 टीस्पून मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ इस तरीके से। अच्छा, इसके साथ ही फिर मैं 2 अदद बड़े जो टेबल स्पून है वो मैं इसमें धनिया पाउडर के ऐड कर रहा हूँ इस तरीके से। उनका धनिया जो है इसका तो टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त, और इसका जो खुशबू है वो बहुत ज़बरदस्त आएगी साथ में। अच्छा, यहाँ पर आमचूर मेरे पास है, वो 1 टीस्पून मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ इस तरीके से। अगर आपके पास नहीं है तो ऑप्शनल है, इसको आमचूर को आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। अब इसके बाद ये अदरक जो है मैंने इस तरीके से इसको कद्दूकश कर लिया है। इसको घिस लेना चाहिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर चॉप करके डालेंगे तो पराठा फटने के जो चांसेस होते हैं वो हो जाते हैं, इसलिए मैं इसको इस तरीके से कद्दूकश कर रहा हूँ अदरक को। तो 1 पीस जो है इसमें छोटा, वो मैं अदरक का इसमें कद्दूकश करके मैंने डाल दिया इस तरीके से। और आखिर में मैं यहाँ पर 1 टीस्पून के करीब जो है मैं नमक ऐड कर रहा हूँ। अपने अपने हस्बे ज़ायक़ा आप नमक इसमें ऐड कर सकते हैं। इसको हाथों से अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। आटा जो है वो 10 मिनट मैंने रखा था, माशाल्लाह सेट हो गया। इसके बाद अब इसका पेड़ा बना लेते हैं इस तरीके से।
और इसके साथ ही अब मार्बल की जो स्लैब के ऊपर मैंने खुशका इसमें डाल दिया है, और इसके बाद इसके ऊपर जो पेड़ा है इसको हाथों से थोड़ी सी गुलाई करके इसको इस तरीके से जो है मार्बल की स्लैब के ऊपर इस तरीके से रख रहा हूँ मैं। और फिर इसको बेलना शुरू करते हैं। कोशिश करेंगे कि इसको चौरस बेल लिया जाए, और कोशिश ये भी होगी कि जो इसकी कॉर्नर्स हैं उसको बारीक रखना है, और जो बाकी एरिया है दरमियान वाला उसको उसमें थोड़ा सा आटा रहना चाहिए, लेकिन साइडों के ऊपर कोशिश करनी है कि उसको बारीक रखेंगे हम, क्योंकि हमने साइडों से इसको फोल्ड करना होगा। अच्छा, इसके बाद ये देखें, ये जो बीच में फिलिंग थी आलू की वो इस तरीके से चौरस करके रखेंगे हम, बिल्कुल इस तरह से चौरस होनी चाहिए, ताकि ये जब फैले तो बिल्कुल एक जैसे सारे पराठे के अंदर आ जाए। इस तरीके से साइडों से, जिस तरीके से हम किसी भी ख़त का लिफाफा होता है, इस तरीके से हम इसको साइडों से हर तरफ से जो है इसको पैक कर देंगे इस तरीके से, और थोड़ा सा ऊपर से दबा देंगे। खुशका लगा के इसको उल्टा लेते हैं। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त हो गया। अब इसके बाद इसको ये तो देखें, इसकी शेप जो है ये चौरस आ गई। थोड़ा थोड़ा दबाएंगे इसको, तो जो अंदर इसके जो मटेरियल है आलू का वो सारा फैल जाएगा कॉर्नर्स वगैरह में भी। अब हल्के हाथों के साथ इसको दबाना शुरू करना है इस तरीके से कि जो पराठा है वो फट ना जाए, उसमें से मटेरियल बाहर ना आए। तो इस तरीके से आपने हल्के हाथों के साथ इसको बेलना शुरू करना है इस तरीके से, और कोशिश करनी है कि ये जिस तरीके से ये शेप थी चौरस में, इस तरीके से आपने इसको इस तरह से बेलना शुरू करना है कि ये तो चारों साइडों से इस तरीके से ये चौरस शेप में आ जाए जिस तरीके से, ये देखें। और इसको हल्के हाथों के साथ आपने बेलते चले जाना है और थोड़ा सा बारीक कर लेना है इस तरीके से। ये देखें माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त इसकी चौरस शेप आ गई है इस तरीके से। तो इस तरीके से आपने इसको अच्छे तरीके से इसको बेल लेना है इस तरीके से। यहाँ पर मैं फ्राई पैन का इस्तेमाल कर रहा हूँ, तवे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे। तो अच्छे तरीके से आपने पहले इसको गर्म कर लेना है तवे को तेज़ आंच के ऊपर, और इसके बाद आपने इसके ऊपर जो रोटी है ये पराठा ये आपने इस पर ऐड कर देना है इस तरीके से। तो तेज़ आंच होनी ज़रूरी है, शुरू में ही आप अच्छे तरीके से इसको पहले तेज़ आंच पे रखें, तो उसके बाद जल्दी जो पराठा एक साइड से जो है ये पक जाएगा इस तरीके से। तो इसके बाद थोड़ा सा इसमें हम ऑयल लगा लेंगे, ऊपर से हल्का सा ऑयल लगा के इसको आप चाहें तो यहाँ पर घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पर ऑयल ही इस्तेमाल कर रहा हूँ इस तरीके से। अच्छा, इसके बाद एक साइड पक गई है, अब दूसरी साइड मैंने पलटा दी है इसकी, और इसके बाद इसके ऊपर भी मैं हल्का सा ऑयल लगा दूंगा इस तरीके से, और इसको दोबारा से हम पलट लेंगे इस तरीके से। और ये एक साइड इसकी पक गई है, तो दूसरी साइड जो है अब इसको भी थोड़ा सा पका लेते हैं इस तरीके से। ये देखें माशाल्लाह बहुत ही कलर बड़ा ज़बरदस्त आ गया पराठे का एक साइड से। तो अब दूसरी साइड से भी जो है ये जल्दी पक जाता है, क्योंकि आंच हमारी तेज़ होती है, इसलिए इसको फ़ौरन आप इसको देख लें। ये देखें माशाल्लाह दूसरी साइड से भी मुकम्मल बहुत जल्दी ये जो है ये पक गया है। इस तरीके से हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त पराठा जो है ये बन के तैयार हुआ है। तो माशाल्लाह बिल्कुल नए अंदाज से जो है ये पराठा मैंने आपको बनाना सिखाया है। बिल्कुल इस नए तरीके के साथ जब आप पराठा घर में बनाएंगे तो सब आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सकेंगे। ये पराठा बना के आप बच्चों को टिफ़िन में उनके स्कूल भी भेजें, तो बच्चे भी बड़े शौक़ से इसको पसंद करेंगे और बहुत ही मज़े से खाएँगे इसको। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, और बेल आइकॉन पर भी ज़रूर क्लिक करें। इंशाल्लाह मैं इसी तरह से बहुत ही मज़े की रेसिपीज़ लेकर हाज़िर होता रहता हूँ। तो इंशाल्लाह दोबारा इंशाल्लाह मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। तो अपने शेफ़ ज़हीर को इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम।